हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। इससे पहले हमने 2.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है 2.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग 2.2 एक्सरसाइज देखते हैं। तो 2.2 एक्सरसाइज से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका थोड़ा, वैसे तो हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है और इसमें जो है जो भी कॉन्सेप्ट है एक बार थोड़ा लिख देते हैं और यहाँ थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद 2.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो यहाँ से क्लास 10 चैप्टर नंबर टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मान लीजिए हमारा कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जो है हम लोग इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट अल्फा कॉमा बीटा बी टू रूट्स, देन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा सी अपॉन ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज हमने आपको बताई थी पिछले क्लास में, कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और होता है कि अगर यहाँ पे अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, बी टू रूट्स, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप p ऑफ x बराबर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। तो पहली एक्सरसाइज इन दो कंडीशन पे होगी, मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स, और दूसरी दो रूट्स कोई भी गिवन होंगे और वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनानी होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 2.2 पर। तो आइए हम लोग चलते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए हम लोग चलें। तो यहाँ से अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2.2 एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे यहाँ से, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से सोल्यूशन करेंगे, यहाँ से लेट करेंगे, लेट p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा, ये जो है आप देख सकते हैं यही है। ठीक है, इसके सबसे पहले रूट्स फाइंड करेंगे और उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके जीरोस की बात करेंगे। तो जीरोस इसमें कितने होंगे, 2 होंगे, जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप जीरोस फाइंड करेंगे। तो फॉर जीरोस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट करेंगे, पुट p ऑफ x इक्वल टू 0। तो क्या होगा, b है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 के ऐसे फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 8 को लिखेंगे 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ से इन दो टर्म्स में x कॉमन करेंगे, x माइनस 4 होगा, प्लस 2 कॉमन करेंगे यहाँ से इन दो ब्रैकेट से, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों ब्रैकेट x माइनस 4 दोनों जगह कॉमन है, और यहाँ से बचेगा x और यहाँ से 2 इक्वल टू 0।
तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4 होगा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या होगा, -2। तो यहाँ से लिख लेंगे हेंस जीरोस हमारे क्या आ गए, जीरोस आ गए हमारे 4 कामा -2। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो इक्वेशन है उसको लिखें, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको लिखते हैं x² - 2x - 8। यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c। इसको px बराबर आप लिख सकते हो, यहाँ से इसको थोड़ा जो है इसको लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा 1, b इक्वल टू क्या होगा -2 और c इक्वल टू होगा -a। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ से ये हो गया, और यहाँ इसके बाद में लेट करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू 4 मान लीजिए और बीटा इक्वल टू क्या मान लेंगे, -2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a होगा। ठीक है, इसके बाद में इन दोनों की वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा की वैल्यू -2। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ से -2 और अपॉन a की वैल्यू 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 2, ये 2 इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया वेरीफाइड, दोनों की वैल्यू कैसी हो गई, इक्वल आ गई फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, तो अब जो है इसको वेरीफाई कर दिया है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी हम लोग उसको भी वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको इतना नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे, देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है -8 अपॉन a की कितनी वैल्यू है 1। तो क्या होगा -8 इक्वल टू -8, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा वेरीफाइड। ठीक है फ्रेंड्स, वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो अब हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया है ये क्वेश्चन, अब आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड। यहाँ से इसको लिख सकते हैं p ऑफ s के टर्म में है ये पॉलिनोमियल। तो 4s² - 4s + 1 ये हमारा पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जीरोस फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फॉर जीरोस पुट करेंगे, पुट p ऑफ s इक्वल टू 0 b है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ से ps² 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इस 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 के इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करने पर 4 आ जाएगा। 2 × 2 क्या होगा 4, सॉरी, तो यहाँ पे 2 + 2 करेंगे, क्या आएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 4s² माइनस इस 4 की जगह लिखोगे 2 + 2 s + 1 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से 4s² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई और s का भी अंदर मल्टीप्लाई, -2s - 2s + 1 इक्वल टू 0 होगा। इन दो ब्रैकेट में, दो टर्म में क्या कॉमन होगा 2s,
तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन करेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 कॉमन कर लिया, और यहाँ से बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से 2s इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज s इक्वल टू आगा 1/2। फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, दिस इंप्लाइज 2s इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज s इक्वल टू आएगा 1/2। हेंस जीरोज हमारे क्या आ जाएंगे फ्रेंड्स, जीरोज आएंगे कौन से आगे 1/2 और 1/2, ये हो गया एक आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक आंसर हो गया। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ठीक है, कोफिशिएंट्स ठीक है। तो यहां से सबसे पहले इस इक्वेशन को इस पॉलिनोमियल को लिखो, p ऑफ s इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर 8 विद p ऑफ s इक्वल टू as स्क्वायर प्लस bs प्लस 1 से, सॉरी इसको कर लो c से। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, a इक्वल टू मिलेगा 4, b इक्वल टू मिलेगा -4 और c इक्वल टू मिलेगा 1। ठीक है, और यहाँ से लेट कर लो, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, बीटा इक्वल टू 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा निकालो। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आएगा -b/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू -4 हो जाएगी अपॉन में a की वैल्यू कितनी होगी 4। तो ये 1/2 क्या हो जाएगी 1, इधर भी ये हो जाएगा 4/4, कट कर दोगे 1 इक्वल टू क्या आएगा 1। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स वेरीफाइड। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसको वेरीफाइड हो गया ये फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पर। ठीक है, अब इसको तो हमने वेरीफाई कर दिया, सम ऑफ रूट्स को वेरीफाई कर दिया, अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऑफ रूट को ऊपर इसको हम वेरीफाई कर देते हैं, जगह कम पड़ जाती है फ्रेंड्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2, c कितना है फ्रेंड्स 1 और a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो 1 इंटू 1 1/4 इक्वल टू 1/4 आ गया। दोनों की वैल्यू इक्वल, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर -3 -7x। तो इसका थर्ड पार्ट होगा टू फर्स्ट का थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट का थर्ड है लेट p ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर -3 -3 7x। तो इसको फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते हो 6x स्क्वायर -7x पहले लिख लो और कांस्टेंट टर्म बाद में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर जीरोस क्या करते हैं, पुट करेंगे, पुट p ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे, वी हैव। तो फ्रेंड्स क्या होगा 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0 होगा। तो फ्रेंड्स 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अब 18 किस तरह से फैक्टर करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस के 7 आ जाए, या ऐसे कह सकते हो कि 7 आ जाए। ये 20 का टर्म जो है x का कोफिशिएंट, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 आना चाहिए। तो 9 2 जा 18, 9 - 2 करोगे, ये वाला साइन लगाने पर दोनों फैक्टर के बीच में, तो कितना आना चाहिए 7। तो आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ लिख सकते हो 6x स्क्वायर माइनस 9 - 2x -3 इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई और x का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x और प्लस के 2x -3 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इन दो टर्म में क्या कॉमन करेंगे 3x, तो यहाँ से बचेगा 3 2 6x माइनस 3 3 9, तो 2x -3 बचा, प्लस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 2x -3 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स,
तो दोनों टर्म यहाँ सेम हो रहे हैं, तो इसको 2x माइनस 3 कॉमन कर लो, यहाँ से बचेगा 3x प्लस और यहाँ से बचेगा 1 इक्वल टू 0। एक बार आप 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो दिस इंप्लाइज 2x बराबर 3, यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 3/2, और यहाँ से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 3x इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आएगा -1/3। तो हेंस द जीरोस, हेंस जीरोस फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, हेंस जीरो हो जाएंगे 3/2 -1/2। एक ये आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इनके रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, वेरीफाई करेंगे। तो जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं। क्या लिखा है 6x² माइनस के 7x माइनस 3। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर 8 with p of x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c से। तो क्या मिलेगा, b गेट a इक्वल टू मिल जाएगा 6, b इक्वल टू होगा -7, c इक्वल टू क्या आएगा -3। फिर हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू मान लेंगे यहाँ से 3/2 और बीटा इक्वल टू मान लेंगे -1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई करेंगे। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3/a होता है। अल्फा बीटा की वैल्यू लिखो यहाँ से 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/2 हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू फ्रेंड्स कितना है -7 अपॉन ए की वैल्यू 6। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा देख सकते हो, ओके एक मिनट फ्रेंड्स, ये 1/3 है होगा 1/3 और यहाँ पर भी ये हो जाएगा 1/3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, 3 बार आ गया 3 का मल्टीप्लाई 3 3 9 माइनस 3 to 6 2 बार गया 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 7/6। तो क्या आएगा 7/6 इक्वल टू 7/6, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स वेरीफाइड। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये वेरीफाई किया है। अभी सम ऑफ रूट्स को हमने वेरीफाई किया है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरीफाई करेंगे ऊपर, क्योंकि नीचे फ्रेंड्स जगह नहीं बचेगी क्योंकि वीडियो में फिर नीचे दिखता नहीं है। तो अब हम लोग चलेंगे इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट को वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ऊपर चलते हैं, देख लेते हैं वीडियो में पूरा आ रहा है। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जो है इसको जो है देखते हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ से फ्रेंड्स, इसको जो है अब ऊपर लिखते हैं हम लोग, इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग जो है इसको आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसके जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट को भी वेरीफाई करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू देख सकते हो फ्रेंड्स 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। तो क्या c की वैल्यू देखो फ्रेंड्स क्या आ रही है -3, a की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 बन जाती 3 बन जाती, तो -1/2 आ गया, 3 बन जाती 3 2 जा 6, तो -1/2 दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही, तो क्या आ जाएगा वेरीफाइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा वेरीफाइड। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं अब हम लोग आगे चलें, उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आइए हम लोग देखते हैं। 3 तक हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 है 4u² प्लस 8u। ठीक है, 4u², नंबर देखो 1 का, यहाँ से 1 का 4th पार्ट सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स यहाँ से p ऑफ u कर लो, तो 4u² प्लस 8u है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं ये आ रहा है पूरा, नहीं आ रहा फ्रेंड्स, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इसको ज़्यादा ऊपर हो जाता है। यहाँ लिख लो 1 का 4। ठीक है, तो लेट करेंगे p ऑफ u इक्वल टू 4u² प्लस 8u। देखते हैं आ रहा है, हाँ तो यस आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरोस फाइंड करेंगे।
तो फॉर जीरोस, तो जीरोस के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट टी ऑफ यू, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, वी गेट। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4u हमने कॉमन कर लिया, तो u प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। तो 4 0 में भेज दीजिए, तो u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा u प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज u इक्वल टू आएगा -2। ठीक है फ्रेंड्स, तो हैंस u इक्वल टू 0 और -2 आ गया। ठीक, तो हैंस जीरोस फ्रेंड्स क्या आएंगे, जीरोस जीरो जाएंगे 0, -2। ठीक है फ्रेंड्स, एक आंसर आपका ये आ गया। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल है उसको लिखेंगे, पी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 4u² प्लस 8u। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कंपेयर करो, कंपेयर 8 विथ पी ऑफ u इक्वल टू क्या होगा au² प्लस bu प्लस c, बी गेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू हो जाएगा 4, b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ 0 कर सकते हो, तो ये c इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ लेट कर लो, लेट अल्फा इक्वल टू फ्रेंड्स क्या मान लेंगे 0, बीटा इक्वल टू क्या मान लेंगे -2। ये 0 हो गए। अब आप सम ऑफ रूट्स को वेरीफाई करोगे, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख सकते हो -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 अपॉन ए की वैल्यू 4। तो क्या आएगा 0 -2 बराबर माइनस के, इससे कट कर दो -2, तो -2 बराबर -2। ये हो गया फ्रेंड्स वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट को वेरीफाई करेंगे फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट को यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी है यहाँ पे -2, और c की वैल्यू देखो फ्रेंड्स कितनी है 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हो गई 4। तो ये 0 इधर 0/4 0 हो जाएगा, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही तो क्या हो जाएगा वेरीफाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया फ्रेंड्स, उसको आप नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलेंगे 1 का 4th हो गया है, अब 1 का हम लोग चलेंगे 5th पार्ट पे, t² -15। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आएगा यहाँ से 1 का 5th पार्ट सोल्यूशन। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखो, इसको लेट कर लो, लेट t ऑफ t इक्वल टू t² -15। तो फ्रेंड्स इसको देख लें, वीडियो में आ रहा है, हाँ आ रहा है बिल्कुल। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे। तो आइए कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस, पूरा एकदम सेम प्रोसेस करेंगे जैसे अभी तक के जितने क्वेश्चन थे उसी तरह से करेंगे। तो क्या करेंगे, फॉर जीरोस क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट p ऑफ t इक्वल टू 0 कर देंगे, वी है। ठीक है फ्रेंड्स, वी है क्या करेंगे t² -15 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इसको आप जो है डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, t की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे t² इक्वल टू 15। तो t इक्वल टू करोगे तो प्लस माइनस √15 आ जाएगा। ठीक है, तो t इक्वल टू एक बार प्लस में ले लोगे 15 और एक माइनस में 15 ले लोगे, -√15। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हैंस करके लिख दो, हैंस जीरोस हमारे क्या आ जाएंगे √15 और दूसरा -√15। ये हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, कोएफिशिएंट्स। तो इसको हम लोग करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले जो भी इक्वेशन है उसको लिख दो, मतलब जो भी पॉलिनोमियल उसको लिख देते हैं, p ऑफ t इक्वल टू t² -15। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से इसको कंपेयर जब करेंगे, कंपेयर करोगे किसके साथ, p ऑफ t के साथ, a² प्लस bt प्लस c के साथ। ठीक है, तो क्या मिलेगा, वी गेट कंपेयर विथ, ऐसे कर लो कंपेयर विथ।
ठीक है। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू मिल जाएगा 1 और b का देखो t का कोफिशिएंट है नहीं तो 0 कर लो, कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस के 15। इसके बाद में लेट करो अल्फा इक्वल टू ये वाला अंडर रूट 15 और बीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। तो सबसे पहले वेरीफाई करेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू देखो फ्रेंड्स कितनी है, यहाँ से अंडर रूट 15 और माइनस देखो बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस में, तो यहाँ माइनस कर लो, माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। तो फ्रेंड्स ये कट जाएगा, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड से दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो वेरीफाइड हो गया फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई कर दिया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को वेरीफाई करेंगे फ्रेंड्स, तो इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग चलें नेक्स्ट पर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो आइए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ से लिख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, दिस इज इक्वल टू सी की वैल्यू देखो फ्रेंड्स कितनी है माइनस 15 और ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब यहाँ से माइनस ये आ गया, अंडर 15 इंटू अंडर 15 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और इधर भी 15 आ गया। दोनों की वैल्यू माइनस अंडर 15 सॉरी माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तो ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या हो गया वेरीफाइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, और अगर समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे इसके लास्ट पर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा देखो फ्रेंड्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन है यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा आइए देखिए फर्स्ट का लास्ट 6 नंबर, यहाँ से इसको लिख लो, लेट p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है फ्रेंड्स। यही इसमें लिखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम इसको सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे। तो क्या लिखोगे, फॉर जीरोस पुट करेंगे, पुट p ऑफ x इक्वल टू 0 वी गेट। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, px को 0 कर दिया। अब इसके जीरो फाइंड करेंगे तो क्या करोगे फ्रेंड्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 के ऐसे फैक्टर करो कि 70 करने पर 1 आ जाए। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, अब 4 माइनस 3 करोगे फ्रेंड्स क्या आ जाएगा 1, तो आ गया। तो यहाँ से लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और 3x स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया और x का भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो 3x माइनस 4 यहाँ से प्लस 1 कॉमन करो, ठीक है, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 3x माइनस 4 दोनों जगह कॉमन करेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल, और यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 0। तो पहले 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो दिस इंप्लाइज 3x इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 अपॉन 3। इसके बाद में x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1। तो फ्रेंड्स हमारे जीरोज आ गए, फ्रेंड्स जीरोज क्या आ गए फ्रेंड्स, जीरोज आ गए 4/3 और कॉमा माइनस 1, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग करते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल है उसको लिखेंगे, लेट मतलब p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो फ्रेंड्स इसको कंपेयर करो, कंपेयर इट विद p ऑफ x इक्वल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो हम लोग क्या मिलेगा, वी गेट a इक्वल टू आएगा 3, b इक्वल टू कितना आएगा, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू कितना आएगा फ्रेंड्स -4। अब हम लोग लेट करेंगे, लेट जीरोस अल्फा इक्वल टू, मैंने मान लिया इसको, मान लो फ्रेंड्स अल्फा और बीटा बराबर मान लीजिए -1, ठीक है फ्रेंड्स।
अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -3/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, अल्फा की वैल्यू ये रही 4/3 और बीटा की वैल्यू -1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है -1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3। तो फ्रेंड्स इसके अपॉन 1 कर लो, एलसीएम हो जाएगा 3, तो 4 - 3 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 1/3, तो ये जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स वेरीफाइड। ठीक है फ्रेंड्स, वेरीफाइड। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स हमारा ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, हाँ, तो अब जो है हम लोग वेरीफाई हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब ये सम ऑफ जीरोस को हमने वेरीफाई कर दिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऊपर हम लोग इसको करेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग चलें आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। अल्फा की वैल्यू फ्रेंड्स देख सकते हो कितनी है, 4/3 है, और बीटा की वैल्यू फ्रेंड्स देख सकते हो क्या है -1 इक्वल टू सी की वैल्यू फ्रेंड्स देख सकते हो -4 है और अपॉन ए की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 4 1 जा 4 माइनस के 4/3 इक्वल टू -4/3, तो दोनों लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है फ्रेंड्स, वेरीफाइड हो गया। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट पर, मतलब ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लें। अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 2 पे चलते हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 2 चलेंगे। ठीक है, 2 का फर्स्ट सोल्यूशन। देखो फ्रेंड्स क्या कह रहा है क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट का है, तो जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या है, 4 और -1, सॉरी 1/4 और -1 यही है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट सम ऑफ जीरोस को हमने मान लिया क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है जो यहाँ से पी ऑफ एक्स जो होता है ax² प्लस bx प्लस c जब पॉलिनोमियल होता है, तो उस केस में फ्रेंड्स सम ऑफ जीरोस क्या होता है, यहाँ से क्या होता है -b/a होता है, यहाँ 1/4 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। ठीक है फ्रेंड्स, -1। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हो a की यहाँ से b की वैल्यू -1 हो जाएगी, a की वैल्यू 4। अब यहाँ पे a की वैल्यू इसके अपॉन में 1 करो तो a की वैल्यू 1 हो रही है, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग 4 हो रही, तो यहाँ भी 4 बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -4/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए फ्रेंड्स a इक्वल टू आ गया 4, b इक्वल टू क्या आ गया -1 और c इक्वल टू फ्रेंड्स क्या आ जाएगा -4। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ लिख दोगे हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a b c की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा आंसर। a की वैल्यू 4x², b की वैल्यू माइनस है तो -1x प्लस c की वैल्यू -4। इसको आप लिख सकते हो 4x² -x -4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया फ्रेंड्स इसका आंसर, और इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जो है तो फ्रेंड्स थोड़ी देर मैं अभी थोड़ा काम पड़ गया था बीच में। तो फ्रेंड्स इसको उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे इसके
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, बहुत ही आसान था, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पर। तो इसको नोट कर लें फ्रेंड्स अच्छे से, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो यहां से अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पर, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से आइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पे चलेंगे यहां पर। तो यहां पर क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर है, इसके बाद में क्वेश्चन 2 का सेकंड है √2 और कॉमा 1/3। तो यहाँ से फ्रेंड्स √2 कॉमा 1/3, ये मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा √2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो यहाँ से P ऑफ x बराबर जो ax² प्लस bx प्लस c जो होता है, उसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a इक्वल टू 1/3। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसके अपॉन में 1 कर सकते हो। तो एक बात सोचिए कि यहाँ के अकॉर्डिंग a इक्वल टू 3 हो जाएगा, c इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 3 यहाँ है और यहाँ a इक्वल टू क्या है, 1। तो 3 करने के लिए यहाँ हम 3 ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मतलब क्या हो जाएगा, -b/a इक्वल टू 3 √2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। यहाँ से c/a इक्वल टू 1/3। तो फ्रेंड्स a इक्वल टू आ गया 3 है ना, और b इक्वल टू आ जाएगा -3 √2 और c इक्वल टू फ्रेंड्स क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ लिख दोगे हैंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या आ जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आएगा 3x² और ये माइनस है तो यहाँ -3 √2x और c की वैल्यू +1, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 2 के थर्ड पर। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पर आते हैं। 2 का थर्ड क्या है, 2 का थर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 का थर्ड देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से। तो 2 का थर्ड है 0, √5, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है 0, √5। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। तो P ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फ्रेंड्स क्या होती है, -b/a इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं c/a इक्वल टू √5। तो इसके अपॉन में 1 कर लो, इसके अपॉन में 1 कर लो। तो यहाँ से देखो a इक्वल टू 1 सही है, a इक्वल टू 1 सही है, ओके। b इक्वल टू 0 हो जाएगा और c इक्वल टू √5। तो a इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 1, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 और c इक्वल टू आ जाएगा √5। तो लिख लोगे हैंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ से p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से a b c की वैल्यू रखें तो 1x² प्लस 0x प्लस c की वैल्यू √5। तो ये जाएगा x², 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो तो 0 हो जाएगा, प्लस √5 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पर, ठीक है। तो 2 का फोर्थ देखते हैं, यहाँ से देखते हैं 2 का फोर्थ, ठीक है। 2 का फोर्थ कह रहा है यहाँ से 1, ठीक है। तो यहाँ से आप 1 करते हैं 2 का फोर्थ सोल्यूशन।
तो फ्रेंड्स यहाँ से 1,1 आपको गिवन है और p ऑफ x क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फ्रेंड्स क्या है 1 और अल्फा इंटू बीटा की फ्रेंड्स क्या है वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पॉन 1 इसके पॉन 1 कर लो तो a इक्वल टू 1 a इक्वल टू 1 सही है, तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू फ्रेंड्स क्या होगा -1 c इक्वल टू फ्रेंड्स क्या होगा 1। ठीक है, तो हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा p ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। a b c की वैल्यू फ्रेंड्स रख दो तो यहाँ से आ जाएगा 1x² माइनस के 1x प्लस 1, तो मतलब आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आंसर। देख रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पर। तो आइए 2 के 5th पर। तो 2 के 5th में क्या होता है देखते हैं। ठीक है, 2 के 5th में फ्रेंड्स क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 के 5th में है -1/4 और 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, 2 का 5th 2 के 5th को देखते हैं 2 का 5th सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स यहाँ से -1/4 और 1/4 है, यहाँ से p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a और ये हो जाएगा -1/4। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से c/a होता है फ्रेंड्स c/a और ये हो जाएगा 1/4। a की वैल्यू 4 b a की वैल्यू 4 तो सही है, तो a इक्वल टू 4 b इक्वल टू फ्रेंड्स क्या हो जाएगा प्लस का 1 और c इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, यहाँ से p ऑफ x इक्वल टू फ्रेंड्स हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। अब आप यहाँ पे a b c की वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस 1x प्लस 1। तो फ्रेंड्स ये बन जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 पर। ठीक है, 2 के 6 पर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 2 का 6। ठीक है, 2 का 6 हमारा है 4,1। ठीक है फ्रेंड्स 4,1। तो 2 का 4 6 नंबर सोल्यूशन। तो देखो यहाँ से जो 6 है 4,1 है। ठीक है 4,1। ठीक है, तो यहाँ से पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फ्रेंड्स क्या होती है -b/a और ये हो जाएगा 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होती है, ये 1 हो गया। इसके पॉइंट 1 कर लो, इसके पॉइंट 1, तो a इक्वल टू 1 b a इक्वल टू 1 सही है। तो a इक्वल टू फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 1, b इक्वल टू फ्रेंड्स क्या होगा -4 और c इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 1। तो हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। इसमें a b c की वैल्यू पुट करिए तो क्या हो जाएगा 1x² माइनस के 4x और प्लस 1। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया p ऑफ x आंसर। ठीक फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और हमारी ये मेहनत सिर्फ आपके बेहतरी के लिए है कि आपका बेहतर से बेहतर आपको समझ में आए और बेहतर से बेहतर आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में आपको बेहतर से बेहतर आपके मार्क्स प्राप्त हो सकें फ्रेंड्स। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी समझ में आ रही होंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप जो है हमारे वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और अब हम लोग जो है ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग जो है एक नया चैप्टर जो है इसका 3
उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रही हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको हमारे वीडियो को देखा और आपका बहुत बहुत आभार, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें इसी तरह से, ठीक है। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद जय भारत।